हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस उत्तराखंडी संस्कृति चैनल में। दोस्तों, आज ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जिससे पूरा भारत ग्रसित है, और वह है जातिवाद। यह जातिवाद आपको उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जातिवाद को ज़्यादा ही देखने को मिलता है, और यही जातिवाद उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, आज भी एससी कास्ट के लोगों को नीच जाति का समझा जाता है। उन्हें मंदिरों में जाना आज भी अलाउ नहीं है। जिस मंदिर में जनरल कास्ट के लोग जाते हैं उस मंदिर में एससी कास्ट के लोग नहीं जा सकते। दोस्तों, आज भी इन्हें शादियों में इनवाइट नहीं किया जाता। एससी कास्ट वाले जनरल कास्ट वालों से शादी नहीं कर सकते, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की। दोस्तों, लोग आज भी जाति के नाम पर उत्तराखंड में लड़ रहे हैं। दोस्तों, हम ही लोग कहते हैं कि जातियाँ काम के हिसाब से बांटी गई थी। ब्राह्मण जो पूजा करते हैं, क्षत्रिय जो रक्षा करते हैं, वैश्य जो व्यापार करते हैं, और शूद्र जो हस्तकलाओं में माहिर हैं। दोस्तों, इन जातियों में कार्यों के हिसाब से वर्गीकरण किया गया था, लेकिन इस समाज में हम ही लोगों ने ही इनको मनुष्यों में ही भेदभाव करना सिखा दिया। आखिर किसने हमें ये सब भेदभाव करना सिखाया? हम ही लोगों ने इन जातियों में वर्गीकरण करा, और हम ही लोगों ने इन जातियों पर भेदभाव किया। दोस्तों, आज हमारे देश को 77 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, लेकिन जातिवाद है कि जाने का नाम ही नहीं लेती। दोस्तों, आज हमारे उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी सब कुछ पहुंच गया, सड़क पहुंच गई, टेक्नोलॉजी पहुंच गई, लेकिन उसके साथ साथ जातिवाद नहीं जा रही है। दोस्तों, उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सारी टेक्नोलॉजी जाने के बावजूद भी जातिवाद जाने का नाम नहीं ले रही। आखिर लोगों की मानसिकता में जातिवाद में भेदभाव क्यों है? दोस्तों, जब काम के हिसाब से जातियों में वर्गीकरण किया गया तो लोगों में इसका भेदभाव क्यों? दोस्तों, भारत के अलावा अन्य देशों में भी जातियां होती हैं, लेकिन उनमें भेदभाव नहीं देखने को मिलता। जिस तरह से भारत में भेदभाव किया जाता है जातियों में, उस तरह से किसी अन्य देशों में जातियों पर भेदभाव नहीं किया जाता। दोस्तों, इस जातिवाद पर वीडियो बनाने का मेन कारण यह है। दोस्तों, आए दिन न्यूज़ में जातिवाद के मामले सामने नज़र आते हैं। में उत्तराखंड की न्यूज़ सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों, जातिवाद को ख़त्म करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में जातिवाद के मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं। दोस्तों, कुछ ही समय पहले चंपावत में छात्र ने दलित भोजन माता के हाथ से खाना खाने से इनकार कर दिया था, और कभी दलित दूल्हे को घोड़े से उतरने के लिए मजबूर किया जाता है। दोस्तों, उत्तरकाशी में 22 साल के दलित लड़के को जलती लकड़ियों से पिटाई कर दी गई थी। दोस्तों, एक दलित युवक ने मंदिर में दाखिल करने की कोशिश की और उसके साथ मार पिटाई की। दोस्तों, आज हमें जातियों के नाम पर लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम सब एकजुट होकर चलेंगे तो हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी के मामले में भी और पढ़ाई के मामले में भी। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार जी ने इसके निर्देश दिए हैं कि उन्होंने कहा है कि उत्तरकाशी मामले के बाद उन्होंने अधिकारियों के संग बैठक की, जिसमें अधिकारियों को समाज में भेदभाव और रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों में एसपी और डीएसपी को पत्र भेज दिया गया है कि ऐसे मंदिरों और धार्मिक स्थलों की सूची मांगी जाए जहां दलितों के प्रवेश पर रोक लगाई जाती है। ऐसी स्थिति में लोगों को समझाया जाए, और अगर लोग नहीं समझते तो उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। दोस्तों, मुकेश कुमार कहते हैं कि अगर किसी मंदिर में कुछ परंपराओं के कारण सभी भक्तों का प्रवेश प्रतिबंधित है तो यह स्वीकार है, लेकिन अगर केवल दलित या निचली जाति के लोगों का आना वर्जित है तो यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। दोस्तों, उत्तराखंड में जातिवाद भेदभाव की बड़ी घटनाओं की बात करें तो मई 2018 के मामले का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, जिसके दौरान कफल्टा में 14 दलित बारातियों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। दिसंबर में 2021 में चंपावत में सामान्य छात्रों ने दलित भोजन माता के हाथ से खाना खाने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, मई 2022 में अल्मोड़ा में एससी कास्ट के दूल्हे को घोड़े से उतरने पर मजबूर कर दिया गया। सितंबर 2022 में चंपावत में विवाह समारोह में ऊंची जाति के लोगों के साथ भोजन करने पर दलित की पीटकर हत्या कर दी गई।
और दोस्तों 9 जनवरी 2023 को उत्तरकाशी में एक मंदिर में प्रवेश करने पर दलित युवक को बुरी तरह से पीटा गया। इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दोस्तों इतने सारे मामले सामने आ रहे हैं जातिवाद के नाम पर। दोस्तों इस तरह से हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हम उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। दोस्तों बाहर से उत्तराखंड देखने में बहुत अच्छा लगता है, हरी भरी पहाड़ी और हिल स्टेशन है, झरने हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं। लेकिन अगर अंदर से उत्तराखंड को देखा जाए तो उत्तराखंड बहुत ही ज़्यादा पीछे है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि रामायण में भगवान श्री राम ने माता शबरी के घर पे जाके उनके झूठे बेर खाए थे। हम वो सीरियल देखते भी हैं, हम रामायण की कथा सुनते हैं, हमने रामायण देखी भी है और वह सब लोग देखते हैं। और वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि जब भगवान राम माता शबरी के वहाँ जाते हैं और जो उनके झूठे बेर खाते हैं। लेकिन दोस्तों जब यही चीज़ खुद पे अप्लाई करने पे आती है तो लोग इस चीज़ को नहीं स्वीकारते। आखिर ऐसा क्यों? क्या सिर्फ ये चीज़ सिर्फ कहानियों में ही देखने में अच्छा लगता है? अगर इन चीज़ों को अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो जातिवाद तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, उत्तराखंड से भी और पूरे भारत से भी। दोस्तों उत्तराखंड में सरकार भी इस पर काम कर रही है, लगातार इन मामलों पे आगे आ रही है और जातिवाद ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि जातिवाद लोगों के मन में है। दोस्तों लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि जातियों में भेदभाव ना करें, जिससे समाज का एक पुनर्निर्माण हो सके। दोस्तों यह वीडियो किसी जाति या किसी धर्म में कोई भी लोगों को ठेस पहुंचाने की कोई मंशा नहीं है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि लोगों को समझ आ सके कि जाति पर नहीं लड़ना है। अगर हम जातियों पर ही लड़ने में रहेंगे तो इस समाज का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाएगा। आने वाली पीढ़ियों को हम शिक्षित नहीं कर पाएंगे। हम इन्हीं जातियों में लड़ते रह जाएंगे और अन्य देश हमसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे।